हमल ठहरने की वो अलामात जिनकी वजह से आपका हमल ज़ाया भी हो सकता है, मिसकैरेज भी हो सकता है। जी हाँ, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। हेल्दी प्रेगनेंसी की अलामात सिम्टम्स तो बहुत सारी वीडियोस में हमने डिस्कस की हैं। क्या हमल ठहरने के बाद कुछ ऐसी अलामात भी आपके अंदर ज़ाहिर हो सकती हैं जो अनहेल्दी प्रेगनेंसी को इंडिकेट करती हैं? जो आपके अंदर अगर ज़ाहिर होती हैं तो इट मीन्स कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है, ठीक नहीं है। और अगर ये अलामात आपके अंदर जारी रहती हैं और आप इन पर तवज्जो नहीं देती हैं तो खुदा ना खास्ता अल्टीमेटली इनकी वजह से आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी सही तरीके से नहीं चल रही, आपकी प्रेगनेंसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपके बच्चे की ग्रोथ में कोई मसला है, आपकी प्रेगनेंसी अनहेल्दी है, तो अनहेल्दी प्रेगनेंसी होने की सूरत में कौन से साइन सिम्टम्स आपके अंदर ज़ाहिर होंगे, कौन सी अलामात आपके अंदर ज़ाहिर होंगी जिनको देखकर आप अंदाज़ा लगाएंगी कि आपके बच्चे की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम है, आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। जी हाँ, इसी चीज़ पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है जिस पे आपने गौर करना है वो है प्रेगनेंसी सिम्टम्स। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, हमल की बहुत सारी अलामात आपके अंदर ज़ाहिर होती हैं। बहुत सारी वीडियोस भी मेरे इस चैनल पर मौजूद हैं। अगर आप जानना चाहती हैं कि प्रेगनेंसी होने की कौन कौन सी अलामात होती हैं, तो अगर आपके अंदर हमल की जो अलामात ज़ाहिर हुई थी वो एकदम से गायब हो जाती हैं, एकदम से ख़त्म हो जाती हैं। वैसे तो टाइम गुजरने के साथ साथ हमल की जो सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, वो थोड़ी कम हो जाती हैं। पहले 3 माह के अंदर ज़्यादा रहती हैं और 3 माह के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिम्टम्स कम हो जाते हैं। लेकिन अगर ये सारी अलामात एकदम से गायब हो जाती हैं और आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले की तरह हो गया है, आप बिल्कुल प्रेगनेंसी आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही, कोई सिम्टम उसकी, कोई अलामत, तो आपको इस समझ जाना चाहिए कि ये अनहेल्दी सिम्टम है। आपके अंदर कोई ना कोई हार्मोन्स का इशू आ गया है। जो प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स थे जैसे कि बीटा एससीजी वगैरह है, उसका लेवल आपके अंदर मे बी के ड्रॉप कर गया हो, जिसकी वजह से आपके बच्चे के साथ इशू आ सकता है। तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी जो चीज़ होती है वो है अक्सर ख़वातीन के अंदर हमल के शुरू के अंदर जो एक ख़ास अलामत होती है वो है ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस होना। हाथ लगाने पे ब्रेस्ट का दर्द करना, ब्रेस्ट थोड़ी फुलफिल हो जाती है और ब्रेस्ट का साइज़ भी बढ़ जाता है। तो अगर ये सिम्टम भी एकदम से गायब हो जाए, आपके ब्रेस्ट का साइज़ भी एकदम से कम हो जाए, पहले जैसा हो जाए, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मे बी के अगेन आपके हार्मोन्स के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं वो ड्रॉप कर गए हों, अनहेल्दी ये साइन है। इसको भी आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे जो चीज़ है जिस पे आपने ध्यान देना है वो है आपके पेट का साइज़। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी बेली का साइज़ प्रेगनेंसी के साथ साथ नॉर्मली बढ़ रहा है या नहीं, या बहुत तेज़ी से एकदम बढ़ गया है या बहुत तेज़ी से कम हो गया है। अमूमन तीसरे महीने के बाद पेट का साइज़ है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपकी बेली का साइज़ एकदम से कम हो गया है या एकदम से ज़्यादा हो गया है तो इसमें इशू हो सकता है, ये एक अनहेल्दी साइन हो सकता है। क्योंकि आजकल ख़वातीन के अंदर जो बच्चे की थैली होती है, एमनियोटिक सैक जिसे कहा जाता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड के बहुत ज़्यादा होने का या बहुत कम होने का अंदेशा होता है। दोनों सूरतें ख़तरनाक हो सकती हैं और दोनों सूरतों में आपको अनहेल्दी साइन इसको समझकर अपने डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए। फिर जो साइन है जो आपने देखना है उसे प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। प्लेसेंटा जिसे आंवल भी कहा जाता है, नॉर्मली ये थोड़ा ऊपर होता है और बेबी नीचे होता है। लेकिन अगर लो लाइंग प्लेसेंटा हो, प्लेसेंटा बहुत नीचे की तरफ हो, तब आपको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा रह सकता है। और प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से टाइम से पहले पैदाइश हो सकती है, प्री मैच्योर लेबर हो सकती है। और जब बच्चा प्री मैच्योर पैदा होगा तो ऐसे प्री मैच्योर बच्चों के अंदर सांस के मसाइल और इन्फेक्शन के मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसको रूल आउट करने के लिए आपको अगर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और फ़ौरन डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। फिर अगला जो साइन हो सकता है अनहेल्दी प्रेगनेंसी का वो है पेट के निचले हिस्से में दर्द का रहना। नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा बहुत दर्द पेट के निचले हिस्से में रहता है, जो मसल्स के स्ट्रेच होने की वजह से, यूट्रस के साइज़ और बच्चे के साइज़ के बढ़ने की वजह से होता है। लेकिन अगर दर्द एकदम से ज़्यादा हो जाता है और पेट के निचले हिस्से के साथ साथ दर्द पीछे की तरफ, कमर की तरफ भी जाने लग जाता है और इसके साथ साथ आपको ब्राउन डिस्चार्ज की शिकायत होती है और साथ साथ आपको ब्लीडिंग की भी शिकायत होती है, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है, ये एक
अनहेल्दी साइन हो सकता है, मिसकैरेज आपको हो सकता है, आपको फ़ौरन डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए। फिर अगला जो साइन होता है अनहेल्दी प्रेगनेंसी का, वो है आपका ब्लड प्रेशर और शुगर। इन दोनों चीज़ों को आपको थ्रू आउट अपनी प्रेगनेंसी मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले आपको ब्लड प्रेशर या शुगर का मर्ज़ नहीं भी है तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको स्पेशली इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई होने लग जाता है तो आपको डिलीवरी के टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है, या आपके बच्चे की ग्रोथ डिस्टर्ब हो सकती है, मिसकैरेज भी हो सकता है। इसी तरह शुगर जो है वो भी प्रेगनेंसी के दौरान बाज़-औक़ात हो जाती है, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो उसकी वजह से बच्चे की जो थैली का पानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। तो अगर आपके ब्लड प्रेशर और शुगर में कोई इशू है तो इसको अनहेल्दी साइन समझें और इसको फ़ौरन इसका ट्रीटमेंट करवाएं। फिर नंबर 7 पे जो साइन है वो आपने देखना है, वो है बच्चे की मूवमेंट, बच्चे की हरकत। अमूमन 5वें महीने के बाद बच्चे की हरकत महसूस होना शुरू होती है, और बाज़ ख़वातीन को छठे माह के शुरू में बच्चे की हरकत महसूस होना शुरू हो जाती है। और बच्चे की हरकत को आपने काउंट करना है और ये देखना है कि बच्चा नॉर्मली मूवमेंट्स कर रहा है या नहीं। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपको महसूस हो कि 24 घंटे तक बच्चे की बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं है, तब भी आपको फ़ौरन डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, ताकि अर्ली डिटेक्ट हो सके कि बच्चे की मूवमेंट प्रॉपर है या नहीं। फिर अल्ट्रासाउंड पे एक और साइन देखा जाता है जिसे हम कहते हैं फंडल लेंथ। तो फंडल लेंथ अगर वक्त के साथ साथ जितनी होनी चाहिए वो नहीं है, कम है, तो ये भी एक इंडिकेशन है, एक साइन सिम्टम है कि बच्चे की ग्रोथ में भी कि रुक गई हो, जिसकी वजह से फंडल लेंथ नहीं बढ़ रही। तो ऐसी सूरत में भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अनहेल्दी प्रेगनेंसी की फाइनली एक अलामत, एक सिम्टम आपको जो बताते हैं वो है वेजाइनल डिस्चार्ज। यानी प्रेगनेंसी में वैसे थ्रू आउट वेजाइनल डिस्चार्ज रहता है, लेकिन जो नॉर्मली वेजाइनल डिस्चार्ज होता है प्रेगनेंसी के अंदर वो बिल्कुल क्लियर होता है, वाइट होता है, एग वाइट की तरह होता है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन अगर आप नोट करें कि आपके वेजाइनल डिस्चार्ज के अंदर स्मेल है, आप येलो कलर का है या ग्रीन कलर का है, या उसके साथ साथ आपको इचिंग की शिकायत है, तो आप इसको अनहेल्दी साइन समझें, फ़ौरन अपने डॉक्टर से चेक करवाएं। मे बी के इन्फेक्शन हो गया हो कहीं, जो आगे चलकर आपके लिए और आपके बेबी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मिसकैरेजेस भी इसकी वजह से हो सकते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मली जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है और किसी और कंडीशन की वजह से, जो ख़तरनाक कंडीशंस होती हैं उनकी वजह से होता है, तो इन दोनों में आपको किस तरह से फ़र्क महसूस करना है, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है, इसी चैनल पर मौजूद है, लिंक भी दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, ऊपर आई बटन में भी। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।